हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास है यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड अच्छी है तो यूपीएससी में चाहे वो सीएपीएफ का हो, ठीक है, वो चाहे सीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का हो, ठीक है, इन सब में जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको तैयार हैं तो आपका जो पेपर है प्रीलिम्स वाला वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज जो डिस्कशन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें दो लिस्ट दी गई, मतलब दो सूचियाँ दी गई, पहली है या दूसरी है। एक तरफ सहायक नदियाँ हैं और दूसरी तरफ नदी है। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, पहली है सतलज, बी है कोसी, तीस्ता, चंबल। ठीक है, और यहाँ पर यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु दी गई है और आपसे पूछ रहे हैं कि इनको मैच कराना है, मतलब। ठीक है ना, तो अगर आपको पता हो जैसे सतलज जो है, ठीक है, जो सतलज नदी है ना, वो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सतलज नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। तो जिसे अगर ए को आपने डी से मैच करा दिया, ठीक है, तो ये दो तो हट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए का वन से मैच हुआ है, ठीक है, यमुना से, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचेंगे आपके पास दो ऑप्शन, सी और डी। ठीक है, क्या बचेगा, सी और डी। फिर अगर आपको आगे देखिए, कोसी पता है, ठीक है, मैच कर सकते हैं तीस्ता, चंबल, इन तीनों में से अब एक पता हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ये पता हो कि जो तीस्ता है, ठीक है, जो तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, जो तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखिए A4, ठीक है, और C2, ठीक है, C2 यहाँ पर है, तो इस तरह यहाँ पर C3 है तो ये कट जाएगा। ठीक है, आपके पास यही ऑप्शन बचेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आपको करना क्या है, जैसे कोसी नदी है, ठीक है ना, अब जो बी है वो 3 से मैच हो रहा, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, बी जो है वो 3 से मैच हो रहा, और जो डी है चंबल, वो यमुना से मैच हो रहा। तो इस तरह यमुना की, ब्रह्मपुत्रा की, गंगा की और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जितनी मतलब पॉसिबल हैं, ठीक है ना, जितनी पॉसिबल हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने पहले पूछा है तो फिर से पूछ सकती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्डमम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, भारत में जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको किस रूप में जाना जाता है, पूर्वी घाट में, मीज़ो पहाड़ी में, नागा पहाड़ी में, पश्चिमी घाट में। ठीक है, अब देखो पूर्वी घाट जो है, ठीक है ना, जैसे इंडिया का मैप आप बनाओगे, ठीक है ना, इंडिया में बनाओगे तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, अगर आपको पता है कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत में कहीं है, ठीक है, तो आप मीजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी तो तुरंत कट कर दोगे, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, बचती है आपके पास पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो अगर आपने कार्डमम पहाड़ियों के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो तो यहाँ पे आप मतलब जैसे दो एलिमिनेट हो गए ना, तो यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। ठीक है, वैसे इसका कोई राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्डमम पहाड़ियाँ, तो इसके बारे में आपको जो है गूगल करना चाहिए। ठीक है, और छोटा सा कुछ नोट्स तो ज़रूर बना लेना चाहिए। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी पूछा है तो कभी फिर पूछेगी यूपीएससी कार्डमम पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये भी ध्यान देना है कि जो यूपीएससी है वो कहीं कहीं लिख देती है कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। ठीक है, चार विकल्प हैं। यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 अपरिवर्तनीय, ठीक है, नहीं है। अगला ऑप्शन है, यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 में अंतर्विष्ट कोई विधि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती। ठीक है, सी है निष्पक्ष
विचारण से विचाराधीन अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता। डी है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको कायदे से मतलब सॉल्व करना है तो जो लक्ष्मीकांत बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इस केस के बारे में भी दिया हुआ है और कायदे से आर्टिकल 21 के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण ये मतलब जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बी है संसद के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना, सी है किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, डी है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना। ठीक है, तो अब देखो लक्ष्मीकांत में, ठीक है, फिर इसके बारे में अगर पढ़ना है मतलब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है संसद के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से, ठीक है ना, अपने विवेक से निर्णय लेना। ठीक है, अपने विवेक से निर्णय लेना ये नहीं है। ठीक है, अपने विवेक से निर्णय लेना ये नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, मतलब कि ये स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि किस नेता ने कहा है। ठीक है, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधों से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ठीक है, तो देखिए 4 विकल्प है। महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी का नाम तो आप हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट थी वहाँ महात्मा गांधी गए ही नहीं। ठीक है, अब देखो बचते हैं सरोजिनी नायडू, बी आर अम्बेडकर और सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है ये अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो आपको पता होगा ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था 26 जनवरी 1950 को। वैसे ये स्टेटमेंट आप याद ही कर लो क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है, फिर कभी पूछेगी। ठीक है, कोई दूसरे एग्ज़ाम वाले पूछ लेंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका गठन करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, पहला है नगर पंचायत, बी है नगर पालिका परिषद, सी है नगर निगम, डी है शहरी पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका गठन करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहरी पंचायत। ठीक है, शहरी पंचायत होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, को किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, कौन सा प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, पहला है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, दूसरा है अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने से इनकार करना, सी है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में कार्य करना, डी है किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराए जाने के का अधिकार जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो देखिए अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, ठीक है, मूल अधिकार पढ़े हैं, उसमें कौन सा प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा अगर करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो
ऑप्शन ऑप्शन बी है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी है, अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य के रूप में हस्तलेख नमूना देने से इनकार करना। ठीक है, मतलब कि ये अधिकार जो है मूल अधिकारों में प्रदान नहीं किया गया है। मतलब अगर पुलिस कहेगी, ठीक है ना, तो आपको मतलब जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि। देखिए अब इसमें जो है अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन, कि वन लाइनर है एकदम, में 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिन किलीज खान। ठीक है, नाम ध्यान रखिए, कभी जो है यूपीएससी जैसे कि क्या है अभी यहाँ पर 3 लाइन दी है, फिर एक एक स्टेटमेंट कभी स्टेटमेंट बना के दे देगा। ठीक है ना, कभी स्टेटमेंट बना के दे देगा, क्योंकि यूपीएससी तो यही करता है ना कि कोई क्वेश्चन है वन लाइनर, उसको स्टेटमेंट बना देंगे, स्टेटमेंट वाले को वन लाइनर बना देंगे, इसी तरह काम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बंदोबस्त दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, और कह रहे हैं कि सही मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही मिलाना है। अब देखो एक वीडियो, मतलब जब मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है ना, तो आपने अगर वीडियो देखी हो तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने जब पढ़ाया था, ठीक है, बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, तो वहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, बहुत मतलब मैंने अपने याद करने के लिए बनाई थी, तो मैंने वो चीज़ शेयर कर दी थी, शायद थोड़ा काम बन जाए आप लोग का भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है थॉमस मुनरो, और महालवाड़ी बंदोबस्त जो है हॉर्ट मैकेंजी। और अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले से ही मैच है। ठीक है ना, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मतलब जो है लाया था, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो, और महालवाड़ी बंदोबस्त जो है हॉर्ट मैकेंजी। ठीक है, तो ये तीनों मैच है, इनमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर के अमर नायकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय शासकों द्वारा शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। बी है, उनकी सेवा के बदले में और उनके सैन्य दल के रखरखाव के लिए उन्हें नकद भुगतान किया जाता था। अगला स्टेटमेंट है तीसरी, वे निर्धारित सैन्य दल और हाथी रखते थे। अगला चौथा स्टेटमेंट है, वे राजा को वार्षिक रूप से कर भेजते थे और अपनी स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपहारों के साथ राज दरबार में उपस्थित होते थे। अब देखिए चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर आप दूसरी स्टेटमेंट में ध्यान दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी सेवा के बदले में उनके सैन्य दल के रखरखाव के लिए उन्हें नकद भुगतान किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत चीज़ है। ठीक है, नकद भुगतान नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब कि जो विजयनगर प्रशासन में एक व्यवस्था थी, ठीक है ना, विजयनगर प्रशासन में एक व्यवस्था थी जिसे, एक सेकेंड, नायंकार, ठीक है, नायंकार व्यवस्था थी। ठीक है, उसमें क्या था कि जो सैनिक थे उनको मतलब नगद नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, मतलब उनको नगद नहीं दिया जाता था, उनको भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य के जो सैनिक थे, ठीक है, अमर नायकों को भूमि दी जाती थी। ठीक है, नगद नहीं दिया जाता था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है नगद भुगतान, तो ये गलत है। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट गलत पकड़ लेते हैं कि गलत है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, आपके पास विकल्प बचेगा केवल बी। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा में
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्र में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्रों में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है पिटमय मृदा, बी है जलोढ़, सी है लेटराइट, डी है शुष्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क मृदा। ठीक है, और मृदा के बारे में जो 10th की NCERT है, ठीक है, 10th क्लास की NCERT है, उसमें बहुत अच्छे से मृदा के बारे में दिया हुआ है, तो मृदा के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई अगर क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैं आप कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो है 6 लेक्चर आ चुके हैं L6 तक। ठीक है, 6 लेक्चर आ चुके हैं, तो एकदम शुरुआत से है, मतलब जो कंपनियों का आगमन से, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो सारी वीडियो देखी। पॉलिटी की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है, पॉलिटी की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, हिंदी माध्यम में है, तो उनको देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप इसके अलावा जैसे कि सीटेट, ठीक है, सीटेट की भी यहाँ वीडियो डाली जाती हैं। ठीक है, यूपी टेट की भी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, यूपी टेट, सीटेट, इससे संबंधित आपको जो है वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगी। सीटेट के लिए जो है CDP जो है, ठीक है, CDP और EVS, ठीक है, और मैथ, इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जैसे अगर आप EPFO की तैयारी कर रहे हैं ना, UPSC का EPFO, ठीक है, EPFO को, तो EPFO में भी इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर UPSC कर लेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा EPFO में और जो है UPPCS में। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।